सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिए, कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिया अभी तक के हम लोगों ने? पहला टॉपिक क्या पढ़े हम लोग? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, है ना? दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देन कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देन कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देन प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। आपने देखा सेकंड एक्सरसाइज के अंदर दो मार्क के एकदम सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े, समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है इस चैप्टर में, सिमिलर ट्राइंगल। द नेम सजेस्ट सिमिलैरिटी, इट इज द सोल ऑफ द चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट चैप्टर का, सिमिलर ट्राइंगल। नाइन्थ श्रेणी के अंदर हम लोगों ने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना सीखे थे, याद है? दो ट्राइंगल को, तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल थे? सबसे पहला तो ट्रिपल एस टेस्ट, सेकेंड एसएस, थर्ड एंड फोर्थ इज हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे, याद है? ट्रिपल एस टेस्ट से ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे? एक ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड से क्या हो रहा था? कॉन्ग्रुएंट हो रहा था। अरे साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, है या नहीं? तो हमारा ट्राइंगल एसएस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा था। व्हाट अबाउट एसएएस टेस्ट? जब ट्राइंगल की दो साइड और उसका एक एंगल इंक्लूडेड इन बिटवीन अगर कॉन्ग्रुएंट है, दो साइड कॉन्ग्रुएंट है और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा था एसएएस टेस्ट से। व्हाट अबाउट एएसए टेस्ट? दो एंगल और एक इंक्लूडिंग साइड, फर्स्ट ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के वही दो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड से क्या हो रहा था? कॉन्ग्रुएंट हो रहा था, है ना? हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट के अंदर ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल, है ना? राइट एंगल ट्राइंगल होने के अलावा हाँ हाइपोटेन्यूस साइड भी क्या होने चाहिए थे और एक साइड भी क्या होना चाहिए था? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो इन चार टेस्ट से हमारे ट्राइंगल क्या हो रहे थे? कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे। एंड वंस द ट्राइंगल गेट्स कॉन्ग्रुएंट, उसके बाद द रिमेनिंग साइड्स एंड रिमेनिंग एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। बच्चे कुछ साइड्स और एंगल्स भी क्या हो रहे थे? कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे। ये हम लोगों ने 9th श्रेणी में ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते वक्त पढ़ा था कि नहीं? बट अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्राइंगल को सिमिलर करने। क्या करेंगे अभी हम ट्राइंगल को? तो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा क्या चेंज है जरा बराबर ध्यान देना, ठीक है? लेट अस टेक टू ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। नाउ इन द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, जब हम लोग ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे थे तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट का सिंबल मार्क कर रहे थे। तो उससे हमको एक आइडिया आ रहा था देख करके कि ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस टेस्ट, है ना? बाय इंस्पेक्शन, बाय ऑब्जर्वेशन हम डायरेक्टली बता रहे थे, है क्या नहीं? बट इन सिमिलर ट्राइंगल अगेन वी हैव 4 टेस्ट, not 4 exactly, there are 3 tests. First is same triple S test, second है SAS test, third is AA test. SAS test, SAS test and AA test, जिसपे से AA test is very very important, ठीक है? तो ये 3 टेस्ट ही हमको पढ़ने हैं बेसिकली।
कौन कौन से टेस्ट है? ट्रिपल एस टेस्ट जो वहां पर भी था कॉन्ग्रुएंट करते वक्त, एसएएस टेस्ट भी वहां पर था, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है क्या है? ए टेस्ट। ठीक है, अच्छा ध्यान देना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल एस टेस्ट। ठीक है, अच्छा अभी आप बोलोगे सर कॉन्ग्रुएंट का सिंबल तो मार्क करके दिया नहीं है, और वो देगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं या सिमिलर कर रहे हैं? सिमिलर कर रहे हैं। ट्राइंगल को क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? सिमिलर कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल मार्क करके नहीं देगा वो, साइड पे कॉन्ग्रुएंट का सिंबल मार्क करके नहीं देगा, क्योंकि हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल को सिमिलर करने में। तो साइड्स को कॉन्ग्रुएंट मार्क करके नहीं देगा, तो सर क्या करके देगा? देखो क्या है, यहाँ पर ट्राइंगल का साइड का वैल्यू मार्क करके देगा। समझ लो, एबी जो है वो 4 यूनिट है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड पीक्यू जो है मान लो वो 8 यूनिट, बीसी 3 यूनिट है, क्यूआर मान लो 6 यूनिट, एसी 5 यूनिट है, मान लो पीआर क्या है? 10 यूनिट। तो आपको यहां पर तीनों साइड का लेंथ मार्क करके दिया हुआ है। क्या मार्क करके दिया हुआ है? लेंथ। क्या कॉन्ग्रुएंट सिंबल मार्क करके दिया? नहीं। क्या मार्क करके दिया उसने? लेंथ मार्क करके दिया हुआ है। अब ये जो लेंथ मार्क करके दिया हुआ है उससे हमको करना क्या है? उससे हमको उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करना है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करना है क्या नहीं? चलो, लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले करेंगे क्या? ट्राइंगल के अंदर एंट्री करेंगे। ट्राइंगल के अंदर समझ में आ रहा है? चलो बोलो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। कर लिए ट्राइंगल में एंट्री, ए बी सी और पी क्यू आर के अंदर एंट्री करना है। ठीक है, व्हाट वी विल सी, देखना क्या है अपने को? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करना है। मतलब हम लोग चेक करेंगे ए बी अपॉन पी क्यू। क्या चेक करेंगे अपन? ए बी अपॉन पी क्यू। व्हाट इज ए बी का वैल्यू? 4, पी क्यू कैंसिल आउट करो, 4 1 एंड 4 2। सिमिलरली वी विल चेक another pair of corresponding sides का रेशियो। बोलो, BC upon QR. What is BC? QR 6. Again we are getting 1 upon last क्या बचा है? PR. What is AC? Upon again we are getting what? 1 upon 2. तो आप देखो, जब उसने लेंथ मार्क करके दिया तो मैंने तीनों भी साइड्स का रेशियो ले लिया, एंड तीनों भी साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है 1/2 1/2 1/2। दैट मीन्स व्हाट? ऑल द 3 साइड्स आर इन प्रपोर्शन। ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज पता है ना? ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज क्या है कि जब दो रेशियो का वैल्यू इक्वल आता है तो वो दो रेशियो का साइड्स क्या रहता है? प्रोपोर्शन में। तो यहां पर तीनों भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आया है? इक्वल आया हुआ है, तो तीनों भी साइड्स क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शन में। देयरफॉर AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to, that means हमारे ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ट्राइंगल क्या हो गए? दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलर। ट्राइंगल ABC is similar to triangle by which test? SSS test. Why triple S test? ट्रिपल एस टेस्ट क्यों? क्योंकि तीनों भी साइड्स क्या हो गए हैं? प्रपोर्शन में हो गए। तीनों भी साइड्स क्या हो गए? प्रपोर्शन में। नाउ कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंड SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी? ड्यूरिंग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल तीनों भी साइड वहां पर क्या थे? कॉन्ग्रुएंट थे। यहां पर तीनों भी साइड्स क्या है? प्रपोर्शन में। तीनों भी साइड्स क्या है? प्रपोर्शन में। तो इन सिमिलैरिटी तीनों भी साइड्स क्या रहेंगे? प्रपोर्शन में रहेंगे। एंड ड्यूरिंग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल तीनों भी साइड्स क्या थे? कॉन्ग्रुएंट थे। और यहाँ पर तीनों भी साइड्स क्या है? प्रपोर्शन में। तो जब तीनों भी साइड्स प्रपोर्शन में होंगे तो ट्राइंगल विल बी सिमिलर बाय व्हिच टेस्ट? क्लियर है? समझ में आया? नाउ सेकंड SAS टेस्ट। अब SAS टेस्ट के अंदर क्या होगा आप बताओ, कौन बताएगा? SAS टेस्ट के अंदर SAS टेस्ट कितने साइड रहेंगे यहां पर? तो दो साइड्स क्या रहेंगे? वेरी गुड, दो साइड क्या रहेंगे? प्रपोर्शन में रहेंगे।
दो साइड क्या रहेंगे? प्रोपोर्शन में। मान लो ये 4 था, ये 8 है, ये 3 है और ये क्या है? 6। तो दो साइड्स क्या रहेंगे? एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल्स? इन बिटवीन जो एक एंगल रहेगा, एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा। एंगल जो है वो क्या रहेंगे? तो यही डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में। क्या डिफरेंस नजर आया आपको? साइड्स का डिफरेंस नजर आया। इन सिमिलैरिटी द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। इन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल साइड्स आर व्हाट अबाउट एंगल्स? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है और सिमिलैरिटी के अंदर भी एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो डिफरेंस सिर्फ साइड में ही है, एंगल में नहीं है। एंगल वहां पर भी कॉन्ग्रुएंट है, यहां भी कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। तो आप मुझे बताओ मैं किस तरह से लिखूं? पहले ट्राइंगल में क्या करेंगे हम लोग? एंट्री करेंगे। बोलो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। बराबर? बोलो, हम लोग कंसीडर करेंगे AB अपॉन, वी आर गेटिंग 4/8, 1/, देन नेक्स्ट BC अपॉन 3/, 1/। ऐसा करने पर हमको क्या समझ में आया कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स दो साइड्स क्या हो गई? प्रोपोर्शन में हो गए। दो साइड्स क्या हो गई? एंड इन बिटवीन एंगल B जो है वो एंगल Q से क्या हो गया है? तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS टेस्ट। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो सिमिलरिटी में साइड्स जो है ना वो प्रोपोर्शन में चलते रहेंगे और एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा। क्लियर है? समझा? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए टेस्ट। ए टेस्ट कैसा होगा? बोलो, वेरी गुड। बोल, क्या होगा? एंगल क्या रहेंगे? एंगल ए एंगल P से कॉन्ग्रुएंट और एंगल B। तो आप देखो सिर्फ दो एंगल भी मिल गया अपने को। फर्स्ट ट्राइंगल का दो एंगल दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जा रहा है? कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। तो मेरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा? आपस में सिमिलर हो जाएगा, सिर्फ दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिलने से। क्लियर है? बोलो, इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल कौन किससे कॉन्ग्रुएंट है? एन एंगल B is congruent to angle, therefore triangle is similar to triangle PQR by which test? मस्त है ये टेस्ट। सिर्फ दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिला, ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। therefore बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, और ज्यादातर हमको सम इस तरह से बना के दिया हुआ है कि सिमिलर करते वक्त हमको ए टेस्ट ही ज्यादा करके यूज करना है। क्या यूज करना है? ए टेस्ट। अच्छा, अब मैं आपको वापस से 9th स्टैंडर्ड में लेके चलता हूँ। 9th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंट, जब हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे थे तो जाहिर सी बात है वो सिंबल मार्क करके देते हैं। वो लोग साइड पे सिंबल मार्क करके देगा और एंगल पे सिंबल मार्क करके देगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से कि भाई ट्राइंगल एसएस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, एसएस से या एएस है या हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट है। बट हम लोगों ने जब एक्सरसाइज सॉल्व किए थे तो कभी कभार तीन में से कोई भी दो चीज हमको मिल रही थी, तीसरा चीज नहीं मिल रहा था, तो हम क्या ढूंढ रहे थे? वेरी गुड, क्या ढूंढ रहे थे? कॉमन, हाँ कॉमन साइड ढूंढ रहे थे। और क्या ढूंढ रहे थे? कॉमन एंगल। वेरी गुड। और क्या ढूंढ रहे थे? कॉमन साइड ढूंढ रहे थे, कॉमन एंगल ढूंढ रहे थे। और क्या ढूंढ रहे थे? एनीवन? हाँ, राइट एंगल तो मार्क करके दिया रहता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मार्क करके नहीं देते वो लोग, वो हमको ढूंढना पड़ता है क्या नहीं? अब हम लोग वापस इधर आते हैं सिमिलर ट्राइंगल के लिए। जब हम बात करें ए टेस्ट की, मान लो ट्राइंगल में उसने कोई भी सिंबल मार्क करके नहीं दिया हुआ एंगल का, सिंबल मार्क करके वो बोला है कि ट्राइंगल को आप सिमिलर करो, कुछ भी सिंबल मार्क करके नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या ढूंढेंगे?
आइदर विल गो फॉर कॉमन एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, या फिर कॉमन एंगल, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ढूंढेंगे, कॉमन एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या फिर राइट एंगल। ये तीन चीज ध्यान रखना। क्या बोलो? कॉमन एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट एंगल। वापस बोलो, कॉमन एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या फिर राइट एंगल। ये तीन एंगल ढूंढना है। समझ में आया? जो अपने को सिंबल मार्क करके नहीं दिया हुआ। क्लियर है? समझ में आया? सो इन सिमिलैरिटी, जब हम ट्राइंगल को सिमिलर कर रहे हैं एसएस टेस्ट से, तो तीनों भी साइड्स क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शन में होने चाहिए। जब हम एसएस टेस्ट कर रहे हैं तो आउट ऑफ 3 साइड, 2 साइड्स क्या होने चाहिए? एंड इन बिटवीन एक एंगल क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इन ए टेस्ट 2 एंगल क्या होना चाहिए आपस में? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। आपस में मतलब फर्स्ट एंगल के 2 एंगल दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल से क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो तभी हमारा ट्राइंगल ए टेस्ट से क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, जब हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे थे, कॉन्ग्रुएंट कर दिए थे, तो उसके रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल्स क्या हो जा रहे थे? कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे थे। बचे कुचे साइड्स और बचे कुचे एंगल्स क्या हो रहे थे? तो वैसे ही अब यहां पर भी, अब मैं आपको नोट लिखा रहा हूं, नोट। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए, मान लो ए टेस्ट से हमारा ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, if 2 triangles are similar, जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया उसके बाद क्या? फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद जो उसके साइड्स है वो साइड्स क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। साइड्स क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन proportion. Corresponding sides are in proportion. What about angles? Angles क्या हो जाएंगे? Corresponding angles are congruent. Corresponding angles are जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके साइड्स क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शन में, एंड एंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है? और जब साइड्स प्रोपोर्शन में करेंगे तो हम लोग रीजन क्या लिखेंगे? CSST। CS, इसको रीड आउट करो फुल फॉर्म में, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ। और जब हम लोग एंगल्स के बारे में लिखेंगे तो हम लोग रीजन लिखेंगे CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर है? समझ में? कॉपी कर लो। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, राइट? कल हम लोगों ने ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए डिफरेंट टेस्ट गो थ्रू किए, बराबर? देयर आर 3 टेस्ट, एसएस टेस्ट, एसएस टेस्ट एंड एए टेस्ट। ठीक है? तो आज पूरी जो एक्सरसाइज हमको करनी है, पूरा प्रैक्टिस सेट जो करना है, वो बेस्ड ऑन सिमिलर ट्राइंगल्स के बेसिस पे ही करना है। ठीक है? तो ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंगल एबीसी इज 75 डिग्री एंड एंगल ईडीसी इज 75 डिग्री, बराबर? स्टेट विच 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। सबसे पहले हम लोग को सिलेक्ट करना है कि कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे, एंड उसके अलावा अगर वो सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर होंगे। तो आपको 2 ट्राइंगल नजर आ रहा है। कौन कौन से 2 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आपको? ए बी सी, एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है और दूसरा हाँ सी डी ई, है क्या नहीं? ये 2 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये 2 ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीई, इन ट्राइंगल एबीसी और सीडीई, बराबर? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल के अंदर अगर 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाएगा बाय ए टेस्ट। क्या आपको एक एंगल नजर आ रहा है बाय ऑब्जर्वेशन? कौन सा एंगल है वो? 75 डिग्री वाला। ये 75 डिग्री बड़े ट्राइंगल में है और ये 75 डिग्री छोटे ट्राइंगल में है। तो आप मुझे बताओ कौन से 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में? एन एंगल
एंगल ABC is congruent to angle CDE. Why they both are congruent? Each is 75 डिग्री. दोनों भी एंगल कितने डिग्री के हैं? बराबर ना. दूसरा एंगल कहीं पर भी कुछ मार्क करके नहीं दिया हुआ है. दूसरा एंगल क्या है? मैंने बोला कि अगर आपको कुछ मार्क करके नहीं दिया हुआ है, आइदर कॉमन एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या राइट एंगल. देखो राइट एंगल तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर, है ना. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी कुछ नहीं नजर आ रहा है. तो एंगल कौन सा है? कॉमन एंगल. विच एंगल इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल? देखिए एंगल सी, पूरा एंगल. हाँ, ये वाला एंगल सी ट्राइंगल एबीसी में आ रहा है या नहीं, और यही वाला एंगल ट्राइंगल सीडी के अंदर भी आ रहा है. वो एंगल कॉमन है. कॉमन एंगल है तो वो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉन्ग्रुएंट रहेगा, है क्या नहीं? तो बताओ बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ये वाला एंगल कैसे लिखेंगे? एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी ई. व्हाई? कॉमन एंगल. So we got the two angles, right? Therefore, triangle ABC is similar to triangle by which test? A test. Triangle similar हो गया A test से. Clear है? समझा? आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हमको? वो बोल रहा है also write the similarity of these two triangle by a proper 1-to-1 correspondence. 1-to-1 सिमिलैरिटी के अंदर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्राइंगल तो हम कैसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, नो डाउट. अभी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल सीडी सिलेक्ट कर लिया, नो डाउट, ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर है. बट वो ट्राइंगल एक दूसरे से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस पे कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि जब एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, क्या होता है? एक बार ट्राइंगल तो उसके साइड्स क्या हो जाते हैं? प्रपोर्शन में. एंड एंगल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. बराबर. तो अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि यार हम लोगों ने जो ट्राइंगल लिया है, आप इसी को लिख लो, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीई. बराबर. अभी आप मुझे जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हुए तो आप मुझे बताओ कौन सा एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट? नहीं, अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग ये ट्राइंगल देख रहे हैं तो आप बताओगे एंगल ए सर एंगल सी से कॉन्ग्रुएंट. इज इट पॉसिबल? क्या एंगल ए एंगल सी से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? नहीं हो सकता. अभी देखो डी और या बी, डी और बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, चल जाएगा. लेकिन क्या एंगल सी एंगल ई से कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि एंगल सी जो है वो तो कॉमन एंगल है, वो तो अपने आप में कॉन्ग्रुएंट होगा. वो किसी और एंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकता है? तभी तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, कॉमन एंगल लिया ना. कॉमन एंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंट है. क्लियर है? तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लेना है, ऐसा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कि जब हम मैपिंग करें कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्ली क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. तो आप कैसे करोगे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस? कैसे करोगे? एकदम सिंपल है. सबसे पहला, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन वर्टेक्स कौन सा मिला हम लोग को? सी मिला, ठीक है, सी ले लो. उसके बाद उसके अलावा एक और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. कौन से? बी और डी. उसको हम लोग बीच में रखेंगे. उसको क्या करेंगे? हम लोग बीच में रखेंगे. बाकी का जो वर्टेक्स जो बच गया है उसको लास्ट में रखते हैं. बराबर. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल एबीसी में सी से. तो सी, राइट, फिर बी एंगल था, सी बी, और कौन सा आएगा फिर यहाँ पर? ए. सी बी ए. दिस इज द सिंबल ऑफ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. अब छोटे ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे? सी लेंगे, क्योंकि ये जो सी जो है वो अपने आप में कॉन्ग्रुएंट रहेगा. अच्छा, बी किससे कॉन्ग्रुएंट था? डी से, और बाद में क्या आएगा यहाँ पर? ई. तो दिस इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है. अब हमको परफेक्ट मालूम पड़ेगा कि सी बाय कॉमन एंगल है, एंगल बी जो है वो एंगल डी से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए जो है वो एंगल ई से कॉन्ग्रुएंट होगा. एंड इफ आई टेक द साइड्स तो वो प्रॉपर प्रोपोर्शन मिलेगा. प्रोपोर्शन में कैसे करोगे आप बताओ साइड्स को? सी बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू, बोलो फिर आगे, डी ए अपॉन डी ई इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है?
तो जब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस रहेगा ना तो प्रॉपरली ये साइड्स हमारी प्रपोर्शन में सही रहेगी। अगर मान लो मैंने इसी को ही देख करके प्रपोर्शन कर दिया होता तो वो प्रपोर्शन रॉन्ग होता। क्लियर है? तो प्रपोर्शन में होने वाला है साइड्स, इसलिए ट्राइंगल शुड बी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का होना बहुत जरूरी, इसलिए उसने बोला है कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस वाला आप ट्राइंगल लिख के बताओ। तो ये है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। क्लियर? अंडरस्टूड? एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 2, second question. Again, two triangles are given. दो ट्राइंगल दिया है बना करके। अच्छा, बाय ऑब्जर्वेशन कैन यू टेल कि यार ये ट्राइंगल कौन से टेस्ट से सिमिलर हो सकते हैं? कौन से टेस्ट से? कैसे मालूम पड़ रहा है आपको ऐसे टेस्ट से? क्योंकि उन्होंने साइड्स का क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। तो बाय यूजिंग दिस वैल्यू व्हाट वी विल डू? विल मेक द साइड्स इन प्रपोर्शन। साइड्स क्या करेंगे हम लोग? प्रपोर्शन में प्रूफ करेंगे। लेट्स चेक साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को? ट्राइंगल में एंट्री करनी पड़ेगी। बोलो, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN। आप पहले ट्राइंगल LMN भी लिख सकते हो, LMN एंड PQR, बराबर। चलो, तो PQR लिख लिए, तो हम लोग अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे लेंगे आप बताओ? PQ upon LM. What is PQ? 6 upon 3. So 3 ones and 3 twos are, so we'll get getting 2 upon 1. Next, QR upon MN. What is QR? 8 upon 4. Again we get 2 upon 1. Then last way, PR upon LN. Again 10 upon 5. We're getting 2 upon. All the ratios are equal. That means, therefore, PQ upon LM is equals to QR upon MN is equals to bolo PR upon LN. So all the three sides are in proportion. Therefore, triangle PQR is similar to triangle LMN by which test? SSS test. Is it clear? Are the triangle which we have taken, they are 1 to 1 correspondence? 1 to 1 करस्पॉन्डेंस तो है, तभी तो रेशियो हमको क्या मिला? सेम मिला ना। अगर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं होता तो रेशियो सेम होता ही नहीं। अगर मैं ऐसा लेता QR अपॉन LM, QR अपॉन, तो क्या हमको रेशियो मिलता? सेम 2 upon 1। समझ में? 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रॉपरली लेना है। क्लियर है? कॉपी करो। So question number 3. There are two poles. There are two poles. Pole AC and pole PR. एक का हाइट 8 मीटर है, दूसरे का हाइट 4 मीटर है। They are perpendicular to the ground. These two poles are perpendicular to the ground. If they are perpendicular, तो क्या मिसिंग है डायग्राम में? हाँ, परपेंडिकुलर का सिंबल मिसिंग है। क्या करना पड़ेगा हम लोग को? परपेंडिकुलर का सिंबल डालना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब जब ये पोल है तो उसका शैडो, जब सन का रेस पड़ेगा उस पोल पे, तो उसका शैडो नीचे की तरफ आएगा इस तरह से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर पोल वर्टिकल है इस तरह से, तो उसका शैडो इस तरफ आएगा, बराबर। तो पोल AC का शैडो BC है और पोल PR का शैडो क्या है? QR, बराबर। If the length of the shadow of a smaller pole due to a sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? At the same time, मतलब शैडो जो है ना दोनों पोल का सेम टाइम पे बन रहा है। जब सेम टाइम पे बन रहा है, दैट मीन्स सन की रेज सेम टाइम पे दोनों पोल से पास हो रही है। सन की रेस दोनों सेम टाइम पे दोनों पोल से क्या हो रही है? पास हो रही है। तो जब सन की रेस दोनों टाइम पे सेम पोल से पास होगी,
तो जो एंगल है, ये एंगल ए एंड एंगल पी, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट, इट विल बी, क्योंकि ये जो पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है, एसी क्या है, परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर, तो एंगल ए एंगल पी से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि सन की रेस सेम टाइम पे दोनों पोल से क्या हो रही है, पास हो रही है। क्लियर? तो हमको निकालना क्या है, जो बड़ा पोल है उससे जो शैडो बन रहा है उसका लेंथ निकालना है, राइट? क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी लिख के दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है करके? नहीं ना। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। सिमिलर करने के लिए ट्राइंगल में क्या करना पड़ेगा, अपने को एंट्री करनी पड़ेगी। लेट्स एंटर द ट्राइंगल, बोलो इन ट्राइंगल, वो वाला प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, देखो ए सी, अब बोलने रहे हो, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू, ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू। अच्छा, सिमिलर करने के लिए आपको दो एंगल दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, दिखाई दे रहे हैं ना? एक कौन सा है, राइट एंगल, और दूसरा ये दो एंगल टॉप वाला है क्या नहीं? बोलो, सबसे पहले राइट एंगल बोलेंगे, बोलो एंगल ए सी बी is congruent to angle y, each is 90 degree. दूसरा एंगल, एंगल सी ए बी is congruent to angle आर पी क्यू। का रीजन क्या लिखेंगे? अरे हाँ, दे आर congruent, but why? Shadow casting at the same time, शैडो जो है सेम टाइम पे बन रहा है। क्लियर? आगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू बाय विच टेस्ट? ये टेस्ट। क्लियर है? समझ में? एक बार ट्राइंगल सिमिलर, देन उसके बाद उसके जो साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है, वो क्या हो जाएंगे, प्रपोर्शन में हो जाएंगे, है ना? तो यहाँ पर हम लोग को साइड्स फाइंड करना है कोई तो उसके साइड्स प्रपोर्शन में करो। कैसे करने बताया मैंने? ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू सी बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन, व्हाट रीजन यू विल राइट, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बराबर है? अच्छा, समझा कैसे साइड्स प्रोपोर्शन में किया है? हाँ, अब चेक करना है कौन कौन से वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास। एसी अवेलेबल है, पी आर है, सी बी फाइंड करना है, बराबर, क्वेश्चन मार्क, आर क्यू अवेलेबल है, ए बी और पी क्यू लेना देना नहीं, जाने दो, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो आप देखो, अगर मैं ये दो रेशियो लेता हूं तो इसमें से 3 वैल्यू हमको पता है, चौथा वाला वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अभी हमको वही करना है, पुट करो, एसी का वैल्यू 8, पी आर 4, सी बी फाइंड करना है, दैट इज एक्स, सी बी एक्स है ना, एंड क्यू आर इज, व्हाट वी विल डू, 4 into x equal to 8 into, therefore x equal to upon 4 1s and 4 and 2 6 are 12 meter. Therefore last line, कंट्रीब्यूटिव लाइन क्या लिखेंगे? The length of shadow of which pole, bigger or smaller pole? Of bigger pole is 12 meter. क्लियर? तो क्या किया हम लोगों ने इस सम के अंदर? दो ट्राइंगल को सिमिलर किया, सिमिलर करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या किया, प्रपोर्शन में किया, राइट? जो वैल्यूज पता थी वो वैल्यूज पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? अंडरस्टूड? कॉपी करो। हमको प्रूफ करने बोला है ट्राइंगल सीपीए सिमिलर टू ट्राइंगल सीक्यूबी। जब कोई चीज प्रूफ करने बोला है तो हम लोग गिवन टू प्रूफ के फॉर्म में लिखेंगे, है ना? तो व्हाट इज द गिवन हियर? इन ट्राइंगल एबीसी
AP is perpendicular on BC and BQ is perpendicular on AC. ठीक है, क्या प्रूफ करने बोला है हमको? ट्राइंगल CPA should be similar to triangle CQB. प्रूफ। और भी कुछ चीज फाइंड करने बोला है, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इधर ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व करो कि दो ट्राइंगल है कहां पर। ट्राइंगल CPA दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट साइड में, है ना? चलो आपके लिए मैं यहां बना लेता हूं। देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल CPA है या नहीं? जिसमें 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री भी 90 डिग्री होगा ना, ठीक है? दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल CQB। वेरी CQB यहां भी एंगल क्या रहेगा? 90, राइट? तो आप मुझे बताओ, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है। एक चीज दिखाई दे रही है आपको, एक एंगल दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला? राइट एंगल वाला एंगल दिखाई दे रहा है, बराबर? सबसे पहले ट्राइंगल में एंट्री करें, बोलो इन ट्राइंगल, बोलो CPA एंड ट्राइंगल CQ। एक एंगल नजर आ रहा है ना, बस वो लिख दो फटाक से, बोलो एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPA is congruent to angle y, it is बराबर। दूसरा एंगल, वेरी गुड, कौन सा एंगल है? कॉमन एंगल। देखो ट्राइंगल CPA में एंगल C आ रहा है कि नहीं, और ट्राइंगल CQB के अंदर भी वही एंगल आ रहा है C, तो इट इज व्हाट? कॉमन एंगल। वो एंगल कैसा है? कॉमन एंगल है। तो कॉमन एंगल के लिए कैसा लिखेंगे बताओ अभी आप? एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1:1 करस्पॉन्डेंट। आपने A बोला ना यहाँ पर ACP, तो आप यहाँ से B से बोलोगे BCQ। व्हाई? कॉमन एंगल। क्लियर? Therefore, triangle CPA is similar to triangle by which test? हो गया ट्राइंगल सिमिलर। उसके बाद क्या होगा अब बताओ अजलान? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। बताओ आप प्रपोर्शन में करो। यहां पर जब ट्राइंगल लिखा है तो इसको देख के बोलना है आपको। हाँ, CP अपॉन CQ इक्वल टू QB। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, जो उसने हमको सिमिलर करने बोला प्रूफ में, वो हम लोगों ने कर दिया है। अभी हम लोग आगे का पार्ट कर रहे हैं, है ना? ट्राइंगल हो गया सिमिलर, से करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या कर लिया हम लोग ने? प्रोपोर्शन में कर लिया। अब कौन कौन से वैल्यू पता है हम लोग उसको टिक कर देंगे। AB पता है हमको, AP तो टिक कर दो। BQ पता है, BC पता है, क्या निकालना है हमको? AC निकालना है। तो कौन सा दो रेशियो लूंगा मैं इसमें से, तीनों में से? सेकेंड एंड थर्ड। बोलो दैट इज PA अपॉन QB इज इक्वल्स टू, बोलो CA अपॉन, now put the value, what is the value of PA? 7 अपॉन 8 इक्वल टू CA निकालना है, CB is 12। what we will do? CA into 8 is equals to 12 into, therefore CA equal to 12 into 7 upon 4 2s are and 4 3 7s are 21 upon, कैंसल आउट करें कितना आएगा? 10.5 minutes। AC is 10.5। क्लियर? दोनों सम किए हम लोगों ने, थर्ड एंड फोर्थ, देयर आर सिमिलर क्वेश्चन। क्या किए दोनों सम में? वी सिलेक्टेड द ट्राइंगल, उसको सिमिलर किए हम लोगों ने A टेस्ट से, और उसके बाद क्या किए? उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या किए? प्रोपोर्शन में एस पर जो भी वैल्यू किए उन्होंने टिक किया है क्या नहीं? रेशियो सिलेक्ट किया है, राइट? वैल्यू पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्लियर? अंडरस्टूड?
जरा पढ़ना सब नंबर 8। सब नंबर 8 को हम लोग ओरली सॉल्व करेंगे। इधर गिवन आप देखो उसने कुछ रेशियो में साइड्स मेंशन किया हुआ। द ऑलरेडी टू साइड्स आर इन प्रपोर्शन, टू साइड्स आर इन, कैसा दिया है उन्होंने लिख के? गिवन में क्या लिखेंगे बताओ? AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP। इट इज गिवन राइट। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। ये दोनों भी ट्राइंगल कहां पर है? ये देखो ट्राइंगल ABP ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल CDP उस तरफ वाला है ना। तो इसके दो साइड्स आप देखो जो भी गिवन में है, AP इस ट्राइंगल के अंदर है और CP कहां पर है? दूसरे वाले ट्राइंगल में। सिमिलरली BP ये ट्राइंगल में है, DP वाले ट्राइंगल में। मतलब फर्स्ट ट्राइंगल के जो साइड्स है वो दूसरे वाले ट्राइंगल के साइड से क्या है? प्रपोर्शन में है। तो मतलब ट्राइंगल के दो साइड्स क्या है? प्रपोर्शन में है क्या नहीं? तीसरा क्या होना चाहिए? क्या? कॉमन एंगल। कहां है कॉमन एंगल? इट इज नॉट कॉमन एंगल, इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, आमने सामने वाले। इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कॉमन एंगल जो दोनों ट्राइंगल में जाता है। यह एंगल दोनों ट्राइंगल में कहां जा रहा है? ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में जा रहा है, वाला एंगल उस ट्राइंगल में, उसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, है ना, आमने सामने वाले। तो एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD, है ना। तो कैसा लिखोगे आप? सबसे पहला ट्राइंगल में एंट्री करोगे, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP। उसके ये दो साइड्स प्रोपोर्शन में लिख दोगे जो गिवन में था। एंड तीसरा क्या बचा था जो हमने ऑब्जर्व किया? एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, तो ट्राइंगल विल बी सिमिलर बाय SAS टेस्ट। ट्राइंगल विल बी सिमिलर बाय, समझा? करना है ये एंगल कॉन्ग्रुएंट जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। ट्राइंगल किससे सिमिलर हुआ है? SAS टेस्ट। ऐसे SAS टेस्ट दो साइड प्रोपोर्शन में और एक एंगल उसके बीच पे। करो, कुछ प्रूफ करना है राइट। क्या गिवन है इसके अंदर? दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन से? एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। कहां है दो एंगल? देखो जरा बराबर से। एंगल BAC, एंगल BAC और एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है? एंगल ADC से कॉन्ग्रुएंट है, राइट। क्या प्रूफ करने बोले हमको? तो प्रूफ CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय CB इंटू CD। सेम चीज करना है जो हम लोगों ने प्रीवियस दो क्वेश्चन में की है। दो ट्राइंगल सिमिलर करना है, दो ट्राइंगल सिमिलर करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या करने हैं? प्रपोर्शन में करने हैं। एंड अकॉर्डिंग टू जो प्रूफ करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वो देख करिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिमाग में ये आएगा कि दो ट्राइंगल कौन सा लेना है? फिलहाल यहाँ पर दो ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं? आप जरा ऑब्जर्व करो, कौन से दो ट्राइंगल लेंगे तो हमारा सम आ जाना चाहिए। हाँ बताओ, कोई एक जन बोलो, आप बोलो अहमद। ADC, हाँ ADB, मतलब ये दो ट्राइंगल बोल रहे हो आप, आजू बाजू वाले। ADC और ADB। ADC आपने सही कहा है। ABC बड़ा ट्राइंगल लेना है और उसके साथ में लेफ्ट साइड वाला छोटा ट्राइंगल लेना है। समझ में आ रही बात? बड़ा ट्राइंगल और एक
छोटा एंगल। अभी आप बोलोगे बड़ा ट्राइंगल कैसे मालूम पड़ा? अब देखो जो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, जो पैर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है वो कहां लाई कर रहे हैं? बीएसी। बीएसी बड़े ट्राइंगल में लाई कर रहा है या नहीं? वो किससे कॉन्ग्रुएंट है? एडीसी से। और ये वाला एंगल कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है? लेफ्ट साइड वाले में। समझ में आई बात? तो जो ट्राइंगल लाई कर रहा है, जो कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी, वो कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है वो अपने को चेक कर रहा है और वही ट्राइंगल सिलेक्ट करना है। तो एक बड़ा ट्राइंगल लेना है और एक लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल लेना है। ट्राइंगल मालूम पड़ गया कौन सा ट्राइंगल लेना है, क्यों वो दो ट्राइंगल लेने समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे लेवे वो ट्राइंगल का, क्योंकि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाद में ट्राइंगल सिमिलर करने के बाद हमको क्या करना है? साइड्स क्या करना है? प्रोपोर्शन में। अगर हम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस प्रॉपर नहीं लेंगे ना तो वो साइड्स प्रॉपरली प्रोपोर्शन में नहीं आएगी और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस वाला ट्राइंगल कौन सा लेवे? नेमिंग कैसा करे? एक बड़ा लेना है और एक छोटा लेना है, तो बात सही है। बताओ, सिंपल है बहुत। कहां से शुरू करें? बड़े ट्राइंगल को अगर नेमिंग करनी है तो कहां से शुरू करें? देखो, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीसी दोनों में ये एंगल सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, मतलब एंगल सी कॉमन है, मालूम पड़ गया। तो सी वाले लेटर से शुरू करो, सी। अच्छा, अब उसके बाद एंगल ए लेंगे या एंगल बी लेंगे? एंगल ए लो, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है ना। तो ट्राइंगल सी ए। तो बड़ा ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल। अच्छा, अब उसी तरीके से छोटा ट्राइंगल का सिलेक्शन करना, सी से करेंगे क्योंकि तो कॉमन है, वो अपने आप में कॉमन रहेगा। सी, उसके बाद ए लेंगे, क्या लेंगे? डी लेंगे। क्यों? क्योंकि जो एंगल ए जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ है? डी से कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो सी डी ए। अंडरस्टूड? समझा या नहीं समझा? चलो, तो आप मुझे बताओ, जब ये दो ट्राइंगल में एंट्री कर दिए तो जो गिवन था वो वाला एंगल लिख ले, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है, वो गिवन है। बोल दो, एंगल AC is congruent to angle, why they both are congruent, it is given। तभी तो हम लोगों ने वाला ट्राइंगल सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें हम लोग को एक एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है। दूसरा कॉमन एंगल ना है क्या नहीं? दूसरा क्या है? कॉमन एंगल। तो कॉमन एंगल के लिए कैसा नेमिंग करेंगे? ACB। AC is congruent to angle BCA। Why? कॉमन एंगल, दो एंगल मिल गया। Therefore, triangle CAB is similar to triangle by which test? Understood? दो ट्राइंगल सिलेक्ट किए तो दो एंगल मिल गया हमको, ट्राइंगल सिमिलर हो गया ए टेस्ट से। अब क्या करना बाकी है हमारा? साइड्स को प्रोपोर्शन में करना। आप बोलो, साइड्स को प्रोपोर्शन में करो आप। हाँ, 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 हाँ। The reason will be corresponding sides of। क्लियर? अब उसके बाद चेक करना है कि कौन सा दो रेशियो लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा। फर्स्ट एंड थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सब में देखो सी इनिशियल लेटर है, दिख रहा है आपको? सी 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 दिख रहा है कि नहीं? तो कौन सा रेशियो लेंगे? CA upon CD is equals to, now what we will do? CA multiply by CA, CA square is equals to CB into CD। Are you getting it? समझ में आ रहा है? तो ये करेक्ट कब मिला हमको? क्योंकि ये प्रपोर्शन हमारा क्या था? करेक्ट था। प्रपोर्शन करेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस वाला ट्राइंगल क्या लिए? प्रॉपर्ली लिए। मैं यही समझा रहा हूं आपको कि अगर हम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस वाला ट्राइंगल प्रॉपर्ली नहीं लेंगे ना तो हमको ये प्रपोर्शन नहीं मिलेगा और हमको जो प्रूफ करना है वो नहीं आएगा। तो इसलिए प्रॉपर करस्पॉन्डेंस ट्राइंगल सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो आपको समझ में आया इस ट्राइंगल में, इस सम के अंदर कैसे ट्राइंगल सिलेक्ट किया? एक तो बड़ा ट्राइंगल लिया और एक क्यों लिया था वो समझ में आया। अच्छा, उसके बाद नेमिंग सी से स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि वो कॉमन एंगल है, तो कॉमन वर्टेक्स तो दोनों ट्राइंगल के अंदर जा रहा है। क्लियर है? कॉपी करो। क्या गिवन है?
quadrilateral ABCD is पैरेललोग्राम। वेयर इज quadrilateral ABCD? देखो ये ABCD ये पैरेललोग्राम है। quadrilateral ABCD is पैरेललोग्राम। ठीक है, आगे फिर बोल रहा है E जो है वो BC के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, और वो BC और DT का इंटरसेक्शन है, ठीक है, और ये साइड AB को प्रोड्यूस कर दिया, तो ये दोनों भी जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट T पे। क्लियर? तो ये साइड AB को ही प्रोड्यूस किया हुआ है ना? ओके, क्या प्रूफ करना है हमको? DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू T। कि प्रीवियस सम के अंदर C लेटर कॉमन था, है ना, सब में आ रहा था, यहाँ पे E लेटर कॉमन है क्या नहीं? सेम चीज करनी है, अगेन दो ट्राइंगल सेलेक्ट करना है, प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस वाला, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में करने हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट? और आप मुझे बताओ दो ट्राइंगल आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? यहाँ पर बहुत सिंपल है, दिखाई दे रहा है आपको दो ट्राइंगल एकदम, एक तो ये वाला और ये वाला, आमने सामने वाले, है ना? अच्छा, जब ये दो ट्राइंगल आप सिलेक्ट कर रहे हो, जाहिर सी बात है दो एंगल ढूंढने पड़ेंगे। तो एक एंगल दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, कौन सा एंगल? वेरी गुड, कौन सा एंगल है? कहाँ है वर्टिकल? BET ये रहा, और CED ये रहा, ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एक तो मिल गया, दूसरा वेर इज 90 डिग्री? वेर इज 90 डिग्री? कहाँ 90 कहाँ है बेटा? कहाँ दिख रहा है 90 डिग्री? 90 नहीं है। आप गिवन पे ऑब्जर्व करो, गिवन पे, गिवन की हेल्प लो उसके लिए। पैरेललोग्राम है वो ABCD, ऑपोजिट एंगल आप बोल रहे हो, ठीक है, प्रॉपर्टी से अप्लाई कर रहे हो, तो पैरेललोग्राम ये है, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा, जबकि वो एंगल उस ट्राइंगल में आ ही नहीं रहा है, तो मतलब नहीं है ना। समझ में आ रही है? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रिकॉल करो, डेफिनेशन प्रॉपर्टी रिकॉल करो। व्हाट इज पैरेललोग्राम? बोलो बोलो बोलो, ये बोलो, डेफिनेशन क्या है पैरेललोग्राम का? बोलो। ऑपोजिट साइड्स आर, हाँ ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। वेरी गुड, ये तो डेफिनेशन चाहिए था मुझे। ऑपोजिट साइड्स आर, किससे सुन के बोला बेटा? अपना खुद से बोले हो? ठीक है, अच्छी बात है, खुद से बोले तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपने सुन के ही बोला है तो एटलीस्ट बोला तो सही है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल हो गए या नहीं हो गए? हो गया ना। तो अगर ABCD से पैरेलल है और वो AB को ही उसने आगे प्रोड्यूस किया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ पूरा एंटायर AT इज पैरेलल टू CD। पूरा AT जो है वो CD से क्या है? अगर लाइन पैरेलल है तो उसके बीच के ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो गए या नहीं? पैरेलल लाइंस चैप्टर 9th स्टैंडर्ड। कहाँ है ऑल्टरनेट एंगल्स? अरे भाई ये ट्रांसवर्सल है, एंगल दिख रहे हैं आपको? इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल D से। दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया? ये वाला एंगल जो एंगल T है वो एंगल D से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट एंगल। अब मिल गया ना दूसरा एंगल, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिग्नल हो जाएगा बाय 8s, इसके साइड्स प्रोपोर्शन में करेंगे। दैट्स व्हाई उसने वो दिया कि वो क्या है? पैरेललोग्राम है। क्लियर? अब लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है, अपने आंसर को ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम लोगों ने अभी बताया ऑल्टरनेट एंगल, ये हम लोग पहले ही लिख के बता देंगे, ठीक है? बोलो, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज व्हाट? पैरेललोग्राम। अगर वो पैरेललोग्राम है तो AB विल बी पैरेलल टू CD, दैट मीन्स
एंटायर AT इज पैरेलल टू CD। वाई? क्योंकि वो A, B और T तीनों भी एक ही लाइन में है, तो इसलिए A डैश B डैश है ना, कोलिनियर पॉइंट्स है क्या नहीं। तो अगर एंटायर AT CD से पैरेलल है तो उनके बीच का ऑल्टर एंगल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कौन सा एंगल है वो, एंगल BTE। बोलो, एंगल BTE विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE। व्हाई? ऑल्टरनेट एंगल्स। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। तो जो एक एंगल जो अपने को नहीं मिल रहा था वो हम लोगों ने अपने को यहाँ प्रूफ करके बता दिया। अब हम ट्राइंगल में एंट्री करेंगे। कौन से ट्राइंगल में एंट्री करेंगे, आमने सामने वाले। अब उसका 1 to 1 करस्पॉन्डेंस इंपॉर्टेंट है। आप बताओ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस आपके सामने देखो, मार्किंग करके दिया मैंने, इजीली हो जाएगा। अभी इन ट्राइंगल कब शुरू कर रहे हो, ई से, ई से मत शुरू करो, बी से शुरू करो, बी से। हाँ बोलो, बी ई टी, उस तरफ सी ई डी, क्योंकि ये ई जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है और टी जो है किससे कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑटोमेटिकली जब साइड ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो बी जो है वो सी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आया? तो बोलो, इन ट्राइंगल BET एंड ट्राइंगल CED कर लिया एंट्री। अच्छा, जो ऑल्टर एंगल जो था उसको हम वापस लिख लेंगे क्योंकि वो उसी ट्राइंगल का एंगल है। तो एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE। व्हाई? ऑल्टर एंगल या फिर प्रूव्ड इन 1, हम लोगों ने 1 में प्रूफ किया हुआ है। और दूसरा कौन सा था जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पहले बोल दिया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बोलो, एंगल BET is congruent to angle CE. Reason? Therefore, triangle BET is similar to triangle by which test? AA. उसके बाद साइड्स क्या हो जाएगी, करो, BE upon CE is equals to रीजन। अब बताओ कौन से दो रेशियो ले लो, फर्स्ट एंड दैट इज, बोलो, BE अपॉन, उसके बाद क्या करेंगे, इसको करो, BE इंटू, शुड राइट DE, PE इंटू इज इक्वल टू, यही प्रूफ करना है ना, पक्का? कॉपी।